ऑनलाइन गेम का चस्का इन दिनों जानलेवा बन रहा है, जिसका शिकार अधिकतर युवक हो रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के वसई का है, जहां एक युवक ने ऑनलाइन गेम के लिए पैसे न देने पर गुस्से में अपनी ही सौतेली मां की बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या के बाद इमरान नाम के आरोपी ने अलमारी से मृतका के सोने के गहने, 2 चूड़ियां और एक चेन भी चुरा ली और फरार हो गया। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस अपराध को छिपाने के लिए चचेरे भाई ने आरोपी का साथ दिया। वहीं एक डॉक्टर ने मृतका का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी इमरान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं यूपी के एक दारोगा संजय कुमार पाठक ने 2 शादियां की थी। दारोगा की बीमारी के चलते उनकी अचानक मौत हो गई और अब दोनों ही पत्नियों के बीच शुरू हो गया झगड़ा। संजय कुमार पाठक की पहली पत्नी चंद्र कुमारी 4 बच्चों के साथ जौनपुर में रहती है और दूसरी पत्नी आराधना अंसारी 2 बेटों के साथ लखनऊ में रहती है। संजय कुमार पाठक की मौत के बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि उनका शव किसे दिया जाए, जिसके बाद दोनों पत्नियों के बीच कहासुनी हो गई। पहली पत्नी के बच्चों का आरोप है कि संजय कुमार पाठक को स्लो पॉइजन देकर मारा गया, जबकि दूसरी पत्नी के बच्चों का कहना है कि मौत बीमारी के चलते हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पत्नियों के बीच मारपीट की नौबत आ गई, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव किया और तय हुआ कि दारोगा का शव किसी पत्नी को नहीं बल्कि उनके पिता दया शंकर पाठक को सौंपा जाएगा। अब खबर यूपी के मेरठ से, जहां एक महिला ने अपने बेटे की कस्टडी और वैवाहिक अधिकारों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। जिस शख्स से बेइंतहा मोहब्बत की, जिसके नाम का टैटू अपने हाथ पर गुदवाया, वो पति इतना शातिर निकलेगा, छाया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। छाया के हाथ में अब पोस्टर है और जुबान पर बस एक ही दर्द, योगी जी किसी तरह मुझे मेरा बेटा दिला दो। मोहित अरोड़ा और छाया की शादी साल 2011 में हुई थी। कुछ सालों तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही मोहित ने गहरी साजिश के तहत कोर्ट से तलाक ले लिया, जिसकी भनक भी छाया को नहीं लगी। छाया का आरोप है कि मोहित ने उसे एक दिन घुमाने के बहाने घर से बाहर निकाला और रास्ते में तलाक के कागज थमाकर उसे हमेशा के लिए घर से बाहर कर दिया। हालांकि कोर्ट ने तलाक को रद्द कर दिया है, लेकिन मोहित अब छाया को घर में घुसने नहीं दे रहा। वहीं यूपी के झांसी में एक शख्स ने प्राइवेट बैंक से लोन लिया था, लेकिन लोन की ईएमआई को लेकर कुछ विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद बैंक के कर्मचारियों ने उस शख्स की पत्नी को ही बंधक बना लिया। रविंद्र नाम के युवक ने बताया कि समस्ता बैंक से उसकी पत्नी ने 40,000 रुपए का लोन लिया था। युवक का कहना है कि वो 11 ईएमआई जमा कर चुका है, लेकिन बैंक वाले सिर्फ 7 ईएमआई जमा होने की बात कह रहे हैं। इस विवाद के बाद युवक ने अपनी अगली ईएमआई नहीं भरी तो युवक की पत्नी को बंधक बना लिया गया। मामला किस्त वाला था, समस्ता बैंक से। ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आएंगे, तो हमने इसलिए तो किस्त रोक दी है उनकी। हमने पहले किस्त का फाइनल कीजिए, तो बिल्डर इनको बैठा लिया। आरोप है कि प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने न सिर्फ इसकी बीवी को बंधक बनाया, बल्कि इसे फांसी देने की सलाह भी देने लगे। वो कह रहे थे पहले पैसा लेके आओ, जब मैडम को छोड़ेंगे। और साथ में जोड़ी भी बोल रहे थे कि रस्सी ले लो हमसे, बगल वाले कमरे में फांसी लगा लो, पूरा पैसा माफ हो जाएगा। हालांकि युवक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाई गई इसकी पत्नी को छुड़वा लिया। अब इस पीड़ित युवक ने शिकायती पत्र देकर बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर बिहार से, जहां जब से कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बना है, तब से ही लोगों ने इस व्यवस्था को लेकर मजाक बनाना शुरू कर दिया है। अब मोबाइल फोन का आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन हुआ है। आवेदक का नाम सैमसंग है, आवेदक के पिता का नाम आईफोन और आवेदक की मां का नाम स्मार्टफोन है। जहां आवेदक की तस्वीर लगी होती है, वहां एक मोबाइल फोन की तस्वीर लगी है। पेशे की जगह लिखा गया है मोबाइल फोन सरकारी सेवा में तैनात है। ये ऑनलाइन आवेदन बिहार के जहानाबाद में हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऑनलाइन प्रक्रिया को कुछ असामाजिक तत्वों ने मजाक बनाकर रख दिया है। हालांकि अब अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो मामले की जांच शुरू हो गई। अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि सरकार की छवि को खराब किया जा सके। यूपी के उन्नाव से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक गांव में इतने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिए गए जितनी आबादी तो उस पूरे गांव की ही नहीं है। मामला हसनगंज की ग्राम पंचायत निमातपुर का है। इस गांव की आबादी 5200 है, लेकिन पिछले 6 महीनों में जन्म और मृत्यु को मिलाकर करीब 6000 प्रमाण पत्र जारी हो गए। इसी तरह का मामला नवाबगंज की मकूर ग्राम पंचायत का है, जहां सैकड़ों फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिले के अधिकारियों ने ये आंकड़ा केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया, लेकिन जब केंद्रीय जनगणना निदेशालय को इस पर संदेह हुआ तो डीएम को चिट्ठी लिखकर गड़बड़ी की बात कही गई, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश जारी किए। अब डीपीआरओ ने दोनों पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि अगर आईडी हैक करके प्रमाण पत्र जारी हुए तो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।